हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान आरबीएल में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे हिंदी का मॉक टेस्ट है। ये 12वां मॉक टेस्ट है जिसमें हमने बेस्ट 50 क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। ठीक है, इसमें प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम के जो भी क्वेश्चन पेपर हैं उनको हमने इसमें शामिल किया है। तो चलिए, अगर आप यूपीएसआई, सीटेट, यूपीटेट, लेखपाल आदि की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं और आप हमें लास्ट में अपना स्कोर ज़रूर शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखिए, हम पहले आपको बता दें कि हमने आज ही सुबह एक यातायात के चिन्हों पे हमने एक वीडियो बनाई है जिससे आप यूपीएसआई का एक क्वेश्चन जरूर पूछा था इस पार्ट से। तो उन जो 95-34 पद हैं, जो 9534 पद हैं, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है चिरंतर। देखिए, पर्यायवाची शब्द हैं, आपको पर्यायवाची शब्दों के बारे में बताना होगा। तो चिरंतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो चिरंतर का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? देखिए, चिरंतर मतलब का चिरकाल से चला आ रहा, मतलब जो हमेशा चला आ रहा हो, चिरकाल से, पुराने समय से, वही क्या होता है? चिरंतर होता है। तो शाश्वत होता है, शाश्वत भी क्या होता है? पुराने समय से चला आ रहा हुआ। ठीक, चलिए अनल। अनल शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? तो देखिए, अनल का क्या होता है? अग्नि, धूमिल, नलकूप या फिर अनिल। देखिए, अनल का क्या होगा? अग्नि, धूमिल, नलकूप या फिर अग्नि। तो हमको क्या पता है कि अनल मीन्स क्या होता है? आग होता है। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, अग्नि। ठीक, अग्नि, हुताशन, आग। ठीक, ये सब क्या है? अनल के पर्यायवाची। देखिए, अनल और अनिल कभी बार शब्द में पूछा जाता है। तो अनिल मतलब क्या होता है? हवा, वायु। ठीक है, तो अनिल मीन्स वायु होता है, याद रखेंगे। और अनल मीन्स क्या होता है? हमारा आग। ठीक, अगला है आविर्भाव। आविर्भाव का मतलब क्या होता है? आविर्भाव का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? निर्माण, उद्भव, विकास या जन्म। तो आविर्भाव मतलब क्या होता है आपका? तो ये आपको बताना है। तो आविर्भाव का सही पर्यायवाची का होगा? उद्भव हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है आसक्ति का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? अनुभूत, अनुरक्ति या फिर भक्ति या श्रद्धा। तो सही ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? चौथे का। तो चौथे का हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, अनुरक्ति। ठीक, अगला लगता है मनसिज। मनसिज, देखिए मनसिज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मनसिज, मनोज, है ना, अनंग, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हैं। किसके हैं ये? कामदेव के। तो याद रखेंगे किसका है? कामदेव का है। मनसिज, मनोज, है ना, मीन केतु। तो इस तरीके से बहुत सारे पर्यायवाची, इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्यायवाची, आपको इसके बारे में याद रखना है। तो मनसिज का सही ऑप्शन क्या जाएगा? सी, हमारा कामदेव का। ठीक, चलिए अगला है ऋतुपति। ऋतुपति किसको कहते हैं? हमको पता है कि ऋतुओं का पति मतलब क्या? बसंत ऋतु। ठीक, तो बसंत ऋतु का पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? तो ऋतुपति का पर्यायवाची का हो जाएगा? बसंत भी हो जाएगा, मधुमास भी हो जाएगा। अगर ऑप्शन होता है ए और बी दोनों, तो हमारा ए व बी दोनों सही होगा। ठीक, तो हमारा ए भी सही है और बी भी सही है। ठीक, तो ए व बी दोनों सही होगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन 7 नंबर। घर का पर्यायवाची शब्द है। तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या है ये आपको बताना है। तो घर का क्या हो जाएगा? गेह। ठीक, हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सभा का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो सभा का कौन सा नहीं है? सभा मतलब क्या होता है? बैठना। ठीक, तो सभा का कौन सा पर्यायवाची नहीं है? देखिए, परिषद होता है, परिषद सभा बुलाई जाती, बैठक भी सभा होता है और महावर्तन भी सभा होता है। मगर हम जब बात करते हैं ए नंबर की सम्मिलित, सम्मिलित मतलब सभा नहीं होता। सम्मिलित मतलब क्या? इकट्ठे होने, मतलब उसमें भाग लेना, ये होता है। ठीक, चलिए हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है फल का पर्यायवाची नहीं है। कौन सा फल का पर्यायवाची नहीं है? सॉरी, फूल का। तो फूल का देखिए, सुमन होता है, फूल में सुमन भी होता है, पुष्प भी होता है, कुसुम भी होता है। तनुजा नहीं होता। तनुजा किसका होता है? तो बेटी का, पुत्री का। ठीक, तो पुत्री का होता है या फिर बेटी का पर्यायवाची है। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है कल्प वृक्ष। तो कल्प वृक्ष का पर्यायवाची क्या होता? तो कल्प वृक्ष पारिजात, ये भी सही है। कल्पतरु, ये भी सही है। और देववृक्ष, ये भी, तीनों हो जाएंगे। मतलब क्या? हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, मतलब ये सभी। चलिए अगला है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? तो हम सूर्य की बात करते हैं तो कौन सा नहीं है सूर्य का पर्यायवाची? देखिए, मार्तंड मतलब सूर्य होता है, मारीची मतलब भी सूर्य होता है, और पतंग मतलब भी सूर्य होता है। मगर केसरी मतलब नहीं होता। केसरी मतलब क्या होता है? केसरी क्या होता है? शेर का पर्यायवाची होता है। तो हमारा डी ऑप्शन यही नहीं होगा। ठीक, तो हमारे सूर्य के पर्यायवाची ये तीनों हो जाएंगे। ठीक, तो हमारा इसे पूछा नहीं होता है तो नहीं कौन सा हो जाएगा? केसरी। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा दिनकर, दिवाकर आदि, ये सब क्या होते हैं? ये भी सूर्य के पर्यायवाची ही होते हैं। अगला 12 नंबर देखते हैं। कौन सा शब्द आंख का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, आंख का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो ये बताना। देखिए, चक्षु मीस भी आंख होता है, द्रंग मीस भी आंख होता है, अच्छी मीस भी आंख होता है, अतुल मीस आंख नहीं होता। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। डी इज
राइट आंसर। ठीक, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखिए, चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है, तो कौन सा चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है? देखिए चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? देखिए मयंक होता है चंद्रमा का पर्यायवाची, इंद्र भी होता है, सुधांशु भी होता है। ठीक, तो सरोज नहीं होगा। ठीक, हमारा डी ऑप्शन से गलत है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, क्योंकि सरोज किसका होता है? ये कमल का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? कमल का। ठीक, कमल का पर्यायवाची सरोज, तो हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? देखिए पंकज मीन्स भी कमल होता है, अंबुज मीन्स भी कमल होता है। ठीक, पदम भी कमल होता है। ठीक, और वारिद मीन्स का होता है, वारिद, वार प्लस दा, वार मीन्स का होता है जल, दा मीन्स देने वाला, तो वार देने वाला कौन? तो बादल हो जाएगा। ठीक, तो यही नहीं होगा, हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो वारिद मीन्स का होता है कमल ना होकर के बादल होता है। ठीक, चलिए अगला है, कमल का पर्यायवाची है, कमल का कौन सा पर्यायवाची है ये बताना आपको। तो कमल का पर्यायवाची अंबर, दिनकर, नीरज या फिर पुष्प, तो क्या हो जाएगा? नीरज हो जाएगा। नीर प्लस जा, नीर से उत्पन्न, जन्म लेने वाला, अर्थात कौन? कमल हो जाएगा। देखिए अंबर आकाश का होता है, दिनकर का होता है सूर्य का, पुष्प क्या है? फूल का। ठीक, चलिए अगला है, षटपद का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो षटपद मीन्स का होता है भंवरा। षटपद मीन्स का होता है, देखिए उसके ऊपर 6 बिंदियां होती हैं, इसीलिए उसको षटपद बोलते हैं ना, तो क्या हो जाएगा? 6 पैर होते हैं। ठीक, तो इसीलिए उसको षटपद बोलते हैं। ठीक, तो उसका मतलब क्या? भंवरा। भंवरे का संस्कृत में क्या बोलते हैं? भ्रमर। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? देखिए गणेश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? विनायक है, एक दंत भी है, लंबोदर है, धनद नहीं है। धनद किसका है? देखिए धन मीन्स धन और दा मीन्स देने वाला, धन देने वाला कौन? तो अर्थात क्या जाएगा? कुबेर। तो ये किसका है? कुबेर का पर्यायवाची। अगर यहीं पे क्या होता? धन दा, देखिए धन दा, तो जहाँ पे बड़े आके होती है वो स्त्रीलिंग को इंडिकेट करता है, तो धन मीन्स धन दे, धन, और दा मीन्स बड़ा दा होगा, आ की मानता होगी देने वाली, मतलब कौन? लक्ष्मी हो जाता, मगर इसमें बड़ा आ नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा? कुबेर का पर्यायवाची, धन को देने वाला ना, मतलब कुबेर। ठीक, तो ये हमारा बी ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं, मेधावी मतलब क्या होता है? 18 का मेधावी मतलब क्या होता है? मेधावी का पर्यायवाची क्या होता है? निष्ठावान, विद्वान, विचारशील या प्रतिभाशाली। ठीक, तो इसमें हमें बताना है कि देखिए इसमें हमें पर्यायवाची शब्द बताना है, तो इसका सही क्या हो जाएगा? प्रतिभाशाली। मेधावी मतलब क्या होता है? प्रतिभाशाली। ठीक, अगला है जल निधि। जल निधि, जल का निधि है ना, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सागर। सागर क्या बोलते हैं? जल निधि बोलते हैं ना, याद रखेंगे, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है 20 नंबर देखते हैं, अमृत का पर्यायवाची कौन सा है? तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाता है? पीयूष। पीयूष मीन्स का होता है अमृत। ठीक, अम्ब किसका होता है? ये पानी का होता है, सबको पता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, मरकट मीन्स का होता है? तो मरकट मीन्स का होता है बंदर। ठीक, मरकट मीन्स का होता है बंदर। चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है? तो वृक्ष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ये हमको बताना है कि किसमें से कौन सा वृक्ष का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वृक्ष कौन सा नहीं है? देखिए तरु है, पादप भी होता है, साखी भी होता है, विहग नहीं होता। फिर विहग किसका है? पक्षी का होता है। ठीक, तो विहग किसका होता है? पक्षी का पर्यायवाची होता है, तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, यही नहीं होगा। अगला है आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन, ये किसके पर्यायवाची हैं? ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आत्मभू, स्वयंभू जो स्वयं से उत्पन्न हुआ हो, चतुरानन 4 हैं आनंद जिसके, ये किसके हैं? ब्रह्मा जी के। आपने देखा होगा इनके 4 आनंद होते हैं, 4 सिर होते हैं। ठीक, ये स्वयं से उत्पन्न हुए हैं। ठीक, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं, तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में सही उत्तर क्या होगा? पुत्र, पुत्री, भाई और पिता। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? पुत्र। देखिए तनय में इसका होता है पुत्र होता है। आप देखिए तनय में हम आ की मानता लगा दें, तनया तो पुत्री हो जाएगा। सुत है तो सुत मीन्स पुत्र होता है, सुतया मीन्स पुत्री हो जाएगा। आत्म है तो आत्म मीन्स क्या होता है? पुत्र होता है। अगर इसमें आ की मानता लगाएं तो ये पुत्री हो जाएगा। ठीक, तो ये हम याद रखेंगे, इस तरह से पर्यायवाची हम बना सकते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन का हो जाएगा पुत्र। ठीक, अगला है नौका, विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। नौका का विकल्पों में से कौन सा सही पर्यायवाची है? ठीक, तो ये हम देखते हैं, तो इसमें सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? तरणी है ना, तरणी। तरणी का होता है नौका, तरणी मीन्स क्या होता है? सूर्य। ठीक, तो याद रखेंगे, अगर छोटी की मात्रा लगेगी तो सूर्य हो जाएगा, और बड़ी की मात्रा लगने पर वो तरणी नौका हो जाती है, नाव। ठीक, चलिए अगला है रात्रि, विकल्पों में से सही शब्द चुनिए। तो रात्रि का विकल्पों में से कौन सा सही शब्द है ये हमको बताना है। ठीक, तो इसमें से सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा? यामिनी। यामिनी का होता है रात्र का सही पर्यायवाची शब्द है। चलिए अगला, इनमें से अश्व का सही पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो अश्व मतलब कौन सा नहीं होगा ये हमको बताना है। तो देखिए तुरंग मीन्स भी अश्व मतलब घोड़ा होता है। ठीक, घोड़ा, अश्व किसको बोलते हैं? घोड़ा को। तो तुरंग भी घोड़े का पर्यायवाची है भी होता है, सैंधव होता है। कुरंग नहीं होता। कुरंग किसका होता है? सांप का। किसका होता है? सांप का। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले देखते हैं, मदिरा का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है? सुरा, मधु, अमी या
मध्य। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा नहीं है। तो अमी मतलब हमको क्या पता है कि अमी मतलब क्या होता है, अमृत। ठीक, तो यही हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, अमी अमृत का होगा। बाकी ये सब किसके हैं, मदिरा शराब के पर्यायवाची हैं। अगला है पत्नी का पर्यायवाची कौन सा है। तो पत्नी का कौन सा पर्यायवाची है, तो पत्नी किसको बोलते हैं, दारा को। दारा क्या होती है, पत्नी होती है। ठीक, दारा सिंह है ना, वो पत्नी होती है। ठीक, तो दारा किसका पर्यायवाची है, पत्नी का। चलिए, इनमें से धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये बताना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर। सर मीन्स का होता है सिर होता है, ये बाण होता है, सर मीन्स का होता है बाण भी होता है। ठीक, तो ये देख लेंगे आप लोग। ठीक, कोदंड मीन्स भी होता है, चाप मीन्स भी होता है धनुष, और सरासन मतलब भी धनुष होता है। चलिए अगला ऑप्शन देखते हैं, इनमें से शत्रु का पर्यायवाची नहीं है। शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। ठीक, अरि मीन्स होता है शत्रु, रिप मीन्स शत्रु होता है, बैरी मीन्स भी शत्रु होता है, अहि मीन्स शत्रु नहीं होता। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 31 का ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इनमें से बसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। बसंत ऋतु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है ये हमको बताना है। तो कौन सा नहीं है, देखिए ऋतुराज, ऋतुओं का राजा अर्थात बसंत हो जाएगा, ये पर्यायवाची है। कुसुमाकर, कुसुम को आकर मतलब कुसुम को करने वाला, मतलब फूलों को खिलाने वाला ऋतु क्या है, बसंत ऋतु, तो ये भी सही है। ऋतुपति, ऋतुओं का पति, ये भी सही है। पराग नहीं होगा। ठीक, तो हमारा सी ऑप्शन क्या है, पराग नहीं होगा। तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला वागेश्वरी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। वागेश्वरी, वाक की ईश्वरी है ना, जो कंठ, जो गले से हमारे आवाज़ देती हैं, वो उसकी ईश्वरी। तो कौन थी, शारदा। आपने सुना होगा शारदा मैया क्या करती हैं, हमारे जो वॉइस आवाज़ को प्राण देती हैं। ठीक, तो इसी तरह वागेश्वरी। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वागेश्वरी। अगर वागीश होता तो वागीश कौन होते हैं, हमारे शिव जी। ठीक, चलिए अगला, निम्न में से कौन सा अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है। अज्ञानी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, अज्ञानी का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो कौन सा नहीं हो जाएगा, भिज्ञ। ठीक, अज्ञ मीन्स भी अज्ञानी होता है, मूर्ख मीन्स अज्ञानी होता है, अनभिज्ञ मतलब भी अज्ञानी होता है। हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा कौमुदी का पर्यायवाची शब्द है। कौमुदी का कौन सा पर्यायवाची शब्द है, चांदनी, चंद्रहास, ज्योति या रोशनी। तो कौन सा है, तो हमको पता है क्या, चांदनी को कौमुदी बोलते हैं। चलिए 36 से 37 तक आपको पर्यायवाची शब्दों को बताना है। समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। ठीक, समुद्र का तो हमको क्या पता है कि अरड़ो मतलब क्या होता है, समुद्र ही होता है। तो 36 का हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, विश्वम्भर ये प्रभु का होता है। ठीक, तो हमारा ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है सौदामिनी। सौदामिनी का सही पर्यायवाची क्या होगा। तो सौदामिनी का सही पर्यायवाची क्या होता है, विद्युत। देखिए बिजली को हम सौदामिनी बोलते, चंचला बोलते हैं। ठीक, बिजुरी बोलते हैं और दामिनी बोलते हैं। तो इस तरह से बिजली का पर्यायवाची विद्युत, ये सौदामिनी भी होता है। दारा किसका है, पत्नी का, हमने बताया है, तो ये भी हम याद रखेंगे। ठीक, अगला 38 नंबर, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। तो कौन सा मतलब संरचना के लिए अनुचित है, मतलब उचित नहीं है, मतलब पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो कौन सा नहीं है, उद्भावना। तो उद्भावना हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, यातुधान। यातुधान मीन्स क्या होता है, यातुधान हमने बताया था कि यातुधान क्या होता है। तो यातुधान क्या होता है, आग। क्या होता है, आग। तो याद रखेंगे यातुधान क्या होता है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द में यातुधान क्या होता है, आग होता है। ठीक, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। ठीक, तो 38 का क्या हो जाएगा, बी। अगला देखते हैं 39 नंबर देखते हैं, रात का। रात का क्या हो जाएगा, तो रात का धाम, त्रियामा या अमी या फिर पयस। तो इसमें से रात का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वो हमें आपको बताना है। तो 39 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बी। चलिए अगला देखते हैं, ग्रीवा। 40 नंबर देखते हैं, ग्रीवा का मतलब क्या होता है, ग्रीवा मतलब क्या होता है, गर्दन। इसी तरह देखिए बनता है, जैसे जिसकी गर्दन सुंदर हो उसके लिए एक शब्द क्या, सुग्रीव हो जाता है ना। तो इसलिए ग्रीवा मीन्स क्या होता है, गर्दन ना। कपोत ग्रीवा है ना, कबूतर जैसी गर्दन वाली है ना। शंख ग्रीवा, शंख जैसी गर्दन वाली। तो याद रखेंगे, तो इसका सही ऑप्शन क्या जाएगा, डी हमारा। चलिए अगला है, अरविंद शब्द पर्यायवाची शब्द बताइए। देखिए अरविंद किसका पर्यायवाची है, कल्प वृक्ष, केवड़ा या गुलाब। तो कमल का ये पर्यायवाची होता है, कमल को हम अरविंद बोलते हैं, पुंडरीक बोलते हैं, जलज है ना, इस तरह से तोयज, अंबुज, नीरज, ये सब किसके हैं, कमल के पर्यायवाची ही हैं। ठीक, स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा ये आपको बताना है। तो स्वच्छ का क्या होता है, निर्मल। क्या होगा, तो हमारा 42 का क्या हो जाएगा, डी, निर्मल हो जाएगा। ठीक, पंकिल क्या होता है, ये कीचड़ का होता है, मतलब कि गंदे का। इसका स्वच्छ का विलोम कह सकते हैं, पंकिल मतलब गंदा है ना। नीरज किसका है, कमल का पर्यायवाची। नीरज क्या होता है, जल को देने वाला, नीर को देने वाला अर्थात बादल का। तो हम बता दें इसका सही ऑप्शन का हो जाएगा निर्मल। ठीक है, पंकिल किसका, गंदगी का होता है ना। नीरज किसका है, कमल का, और नीरज किसका है,
हमारा बादल का। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर डी। चलिए अगला है कमल का पर्यायवाची कौन सा है। तो कमल को क्या बोलते हैं, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा पुंडरीक। हमने बताया है कि कमल का पर्यायवाची पुंडरीक भी होता है, ठीक। कुसुम, पुष्प और प्रसून ये किसके होते हैं, ये सब हैं आपके फूल के, ठीक है। चलिए अभिलाषा, अभिलाषा शब्द का सही क्या हो जाएगा, आकांक्षा, अहंकार, विकार या हार्दिक। तो क्या हो जाएगा, आकांक्षा को हम अभिलाषा बोलते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आकाश का कौन सा हो जाएगा। तो आकाश द्रग मिस किसका होता है, ये आँख का होता है ना। विप्र कगार ये होगा नहीं, तो हमारा व्योम सही हो जाएगा। व्योम क्या होता है, व्योम मिस भी अच्छा आकाश होता है। अंतरिक्ष मिस आकाश होता है। शून्य मिस भी आकाश होता है, तो याद रखेंगे। चलिए 46 नंबर देखते हैं। दूध का पर्यायवाची कौन सा होगा, स्तन्य, खीर, पेय या नवनीत। तो देखिए नवनीत किसका होता है, मक्खन का होता है। पेय पीने वाले को, खीर क्या होता है, वो अलग होता है, ठीक है। स्तन्य हो जाएगा, तो हमारा दूध का क्या हो जाएगा, स्तन्य हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है प्रेच्छा का सही क्या होगा, तो दीक्षा, परीक्षा, शिक्षा या दृष्टि। तो कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा, तो सही क्या हो जाएगा, दृष्टि, ठीक। डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला है 48 विरासत का क्या होगा। विरासत मतलब दे होगा, प्रदेय होगा, दाय होगा या धाय होगा। तो 48 का क्या होगा, सी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दाय हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। तो चलिए देखिए, अगर हमने एक वीडियो डाली थी सड़क यातायात से, अगर आपने नहीं देखा इसको देख लें, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपके यूपीएसआई प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया था, तो इस बार भी पूछे जाने की संभावनाएं बिल्कुल रहेंगी। 9534 पद के लिए एक क्वेश्चन आपके लिए ये कंफर्म कर देगा ये वीडियो, ठीक। उसके अलावा देखिए, अगर आप यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे जब जाएंगे हमारे चैनल पे जाएंगे और वहाँ पे प्लेलिस्ट वाले कॉलम पे आएंगे, तो हमें देखने को मिल जाएगा कि हमने प्लेलिस्ट बना रखी है हिंदी टेस्ट सीरीज की। तो इसमें हमने इसके पहले जितने भी टेस्ट सीरीज करवा रखी सब इसमें डाल रखी है, तो आप यहाँ पे जा करके देख सकते हैं। उसके अलावा यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर पेपर आप देखना चाहते हो, सॉल्व पेपर हमने बना रखा है, देखिए इसमें 10 प्रीवियस ईयर पेपर भी हमने डाल रखे हैं, तो जा देख सकते हो। उसके अलावा हमने मूल विधि के बारे में डाल रखा, देखिए मूल विधि की क्लास हमने पढ़ा रखी, कम से कम 9 वीडियो है मूल विधि की। इसके अलावा संपूर्ण हिंदी बैच चला रहे हैं। संपूर्ण हिंदी बैच हम पूरा हिंदी पढ़ाएंगे, इसमें 22 वीडियो अभी तक बन चुकी हैं। आप वहाँ पर जा करके एक तरफ से एक क्रम से लगाई हुई हैं, वहाँ से देख सकते हैं, अपने नोट्स खुद से बना सकते हैं, क्योंकि हमने टाइप करके अच्छे से मेहनत करके ये वीडियो बनाई है। अगर वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें हमारा चैनल, क्योंकि आने वाले एग्जाम के लिए ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगे हमें कमेंट बॉक्स में करके जरूर बताएं। थैंक यू।